અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર લોકસભા ચૂંટણીને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર આજે લોકસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત કરવામાં આવશે। આજે બપોરે 3 કલાકે ચૂંટણી પંચની પત્રકાર પરિષદ યોજાવા જઈ રહી છે। 7 થી 8 તબક્કામાં દેશભરમાં મતદાન યોજાશે। મે મહિનામાં મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે ત્યારે 4 રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણીની પણ જાહેરાત થશે। ત્યારે ચૂંટણીની જાહેરાત બાદ દેશભરમાં આચાર સંહિતા લાગુ થઈ જશે। चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, जो एक निष्पक्ष संस्था है, 10 महीनों से चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन के पार्टियों से मिलने से इनकार किया। किसके दबाव में आकर इनकार किया है मैं नहीं जानता हूं, आप समझ सकते हैं। हमारी एक ही मांग रही है पिछले 10 महीनों से कि ईवीएम का इस्तेमाल हो, पर ये ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन हो गया है, इससे बचने के लिए 100% कागज का ट्रेल हो, यानी कि वीवीपैट का इस्तेमाल हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, हम उसको आगे ले चल रहे हैं और हमारी यही मकसद है कि हम चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम, एक दस्तावेज पेश करें। चाहते हैं कि जल्द से जल्द आचार संहिता भी लगे, जल्द से जल्द चुनाव हो। हिमाचल की जनता इंतजार कर रही है। वोट की चोट राज्य की सरकार को ऐसी देगी कि वो भी बोलेंगे कि 15 महीने में जो वादा खिलाफी इन्होंने की है, जो वायदे पूरे नहीं किए, अब उसका करारा जवाब जनता देने के तैयार है। ત્યારે अजय यादव અત્યારે हमारे साथ लाइव जुड़ाયેલા છે। अजय, देश भर में चुनाव का माहौल बना हुआ है और आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे महज 5.5 घंटे से का वक्त बचा हुआ है। 3 बजते ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। और इसी के साथ पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लग जाएगी। न सिर्फ लोकसभा चुनाव होगा, बल्कि कहा जा रहा है कि 4 या हो सकता है कि 5 राज्यों के विधानसभा की चुनाव तारीखों का भी ऐलान किया जाए। उसमें अगर 4 राज्यों की बात करें तो उसमें न सिर्फ आंध्र प्रदेश है जिसकी 175 विधानसभा सीटों पे विधानसभा का चुनाव होना है, इसी तरह से उड़ीसा की 147 सीटों पे विधानसभा चुनाव होना है, सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पे चुनाव होना है और अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पे चुनाव होना है। लेकिन क्या इसी के साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये सारा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चलेगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो जम्मू कश्मीर में की गई थी और ये कहा गया था कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तौर पे तैयार है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सितंबर लास्ट यानी 30 तारीख का वक्त दिया गया है कि उससे पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए और भारत सरकार की तरफ से भी इसका आश्वासन दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो डिलिमिटेशन का जो काम है जम्मू कश्मीर में वो पूरा हो चुका है, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और जब भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का कराने के लिए तैयार होगा तो भारत सरकार इसके लिए पूरी तौर पे अब प्रिपेयर है। तो आज ये देखना है कि क्या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ क्या जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है या नहीं किया जाता है। महज 4 राज्यों की विधानसभा सीटों के लिए किया जाता है। और वहीं पर कुछ राज्यों में जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा का, उसमें माना जा रहा है कि गुजरात की भी 5 ऐसी सीटें हैं जिसपे विधानसभा चुनाव की तारीखों का जो है ऐलान हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। कहा जा रहा है कि 97 करोड़ जो मतदाता हैं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ लोग अच्छे तरीके से वोट करें, ट्रांसपेरेंसी उसमें पूरे हो, इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। लेकिन उससे पहले जैसा कि आज अनाउंसमेंट होने जा रहा है
पिछली बार के अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो उस वक्त पहले ही, यानी आज के समय से पहले ही लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव की घोषणा करने में जो थोड़ी देरी हुई है, दो जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी गैर मौजूदगी, या कह सकते हैं कि एक रिटायर्ड होने की वजह से, एक इस्तीफा देने की वजह से जो थोड़ा सा घोषणा का जो काम था वो डिले था। लेकिन जैसे ही दोनों चुनाव आयुक्तों का सिलेक्शन हुआ, त्यों ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया है, तो ऐलान कर दिया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सारी पार्टियां तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे आगे फिलहाल कैंपेन के लिहाज से दिखाई दे रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दर्जन से ज्यादा रैली देश भर के अलग अलग हिस्सों में हो चुकी है। यहाँ तक कि कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री की 4-4 रैलियां हो चुकी हैं, और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा चुका है। जी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।